हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी में संस्कृत रत्नम की बुक से चैप्टर नंबर 2 महाज्ञानी अष्टावक्र के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में देखिए, इसके जो है पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न है जनकः कुत्रत्य नृपः आसीत्। जनकः कुत्रत्य नृपः आसीत्, तो जनक कहाँ के राजा थे? तो इसका उत्तर जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत्। जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत्, जैसा कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है, देखिए मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत्। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न इसमें जो है वो कह रहा है सह किं घोषितवान, उन्होंने क्या घोषणा करवाई थी या क्या घोषणा की थी? तो इसका उत्तर देखिए, हम संस्कृत में ही उत्तर लिखेंगे क्योंकि प्रश्न जो है वो संस्कृत में है, तो इसका उत्तर भी हम संस्कृत में ही देंगे। तो उन्होंने क्या घोषणा करवाई थी? तो इसका उत्तर हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे सह घोषितवान यत् यः कोऽपि माम उपदिशति तस्य अहम सम्मानम करिष्यामि। सह घोषितवान कि यत् यः कोऽपि माम उपदिशति तस्य अहम सम्मानम करिष्यामि। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अष्टावक्रस्य कति अंगानि वक्राणि आसन, यानी अष्टावक्र जो थे वो कितने अंगों से टेढ़े थे, या अष्टावक्र का जो है कितना अंग जो है वह टेढ़ा था। तो इसका उत्तर हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे कि अष्टावक्रस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन, कि अष्टावक्र जो थे वो 8 अंगों से टेढ़े थे, वक्र था उनका शरीर जो है। तीसरा प्रश्न इसमें देखें, कह रहा है कि अष्टावक्रः कः आसीत्, तो अष्टावक्र कौन थे? तो अष्टावक्र हम ऐसे लिखेंगे संस्कृत में इसका उत्तर कि अष्टावक्रः महाज्ञानी आसीत्, यानी अष्टावक्र जो थे वह महाज्ञानी थे। अगला प्रश्न देखें कि सः कस्मिन् विषये उपदेशं दत्तवान, उन्होंने किस विषय में उपदेश दिया? तो सः कस्मिन् विषये उपदेशं दत्तवान, तो उन्होंने देखिए संस्कृत में उत्तर हम ऐसे लिखेंगे सः शरीरस्य अनित्यता विषये आत्मनः अमरत्व विषये च उपदेशं दत्तवान, यानी उन्होंने शरीर की अनित्यता के विषय में और आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश दिया था। तो ये तो आपके प्रश्न उत्तर हो गए। पहला प्रश्न था, इसमें 5 प्रश्न हैं, पांचों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न इसमें देखें, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि एतेषां क्रियापदानां लट्लकारस्य वर्तमान कालस्य रूपम लिखत, यथा जैसे गतवान का गच्छत, यानी एतेषां क्रियापदानां, यानी इन क्रियापदों के जो है लट लकार के वर्तमान कालस्य रूपम लिखत, वर्तमान काल का रूप लिखना है आपको, जिसमें पहला देखिए क जो है यह आसीत है, तो इसका अस्ति हो जाएगा कृतवान, कृतवान का करोति,
उपदिष्टवान का उपदिशति, हर्षितवन्तः का हसन्ति, आगतवन्तः का हो जाएगा आपका आगच्छन्ति और उक्तवान का होगा वदति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है आपको। ये जो शब्द दिए गए हैं ये संधि युक्त शब्द है, तो इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे। धन प्राप्त्यर्थम अपि, तो देखिए धन प्राप्ति, धन अर्थम, धन अपि। इसके बाद दूसरा है दंडनीयो अपि, तो जब विच्छेद करेंगे इसका हम, तो दंडनीय धन अपि, दंडनीय अपि। तीसरा आपका है भूषणम अस्ति, तो भूषणम धन अस्ति। सदुपदेशः यानी सत धन उपदेशः, सदुपदेशः। दातुम इच्छति, तो दातुम धन इच्छति, इसका विग्रह इस प्रकार से हो जाएगा, देख लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि अधोलिखितेषु महा इति पदम संयोज्य समुचितम पदम लिखत, यानी नीचे लिखे महा इस पद को संयोजित करके समुचित उचित पद लिखिए। ज्ञानी है, महा हमको ऐड करना है इसमें, और इसको इसके साथ लिखना है और सार्थक होना चाहिए शब्द जो है। तो ज्ञानी का महाज्ञानी, दानी महादानी, अभिमानी का महाअभिमानी, राजा का महाराजा, औषधि का महौषधि, रागी का महारागी। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि अष्टावक्रस्य विषये पंचवाक्यानि हिंदी भाषा लिखत, यानी अष्टावक्र के विषय में 5 वाक्य जो है आप हिंदी भाषा में लिखें। अष्टावक्र से जुड़ी 5 बातें यहाँ आपको हिंदी में लिखना है भाषा में। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, वह महाज्ञानी थे। एक बार राजा जनक की सभा में पहुँचे। अगला सेंटेंस, उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर अगला सेंटेंस लिखेंगे, राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद देखें आगे कुछ दिए हुए हैं प्रश्न, इसमें कह रहा है ज्ञानस्य महिमा विषय पंचवाक्यान हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा वा लिखत, इन ज्ञान की महिमा के विषय में आप 5 वाक्य हिंदी भाषा में आप लिखेंगे। इसको छात्र स्वयं कर लेंगे। अष्टावक्रस्य चित्रम रचयत, अष्टावक्र के चित्र को आपको बनाना है, तो इसको भी आप स्वयं से कर लेंगे अष्टावक्र के चित्र का निर्माण। तो देखिए इसके बाद इसमें जो है आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, इनको हम देख लेते हैं पाठ के, इनके अर्थ को। शब्द है मिथिलायाः। मिथिलायाः का अर्थ है मिथिला का माम, माम मतलब मुझे। उपदिशत, उपदिशत का अर्थ है उपदेश देता है। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मतलब जानकर, तत्वा प्रत्यय है इसमें। तेषु, तेषु मतलब उनमें। केचन, केचन का अर्थ है कुछ लोग। यत, यत मतलब कि अव्यय पद है ये। घोषणया, तो घोषणया यानी घोषणा से। पितरम, पितरम का अर्थ है पिता को। मोचितुम यानी मुक्त कराने के लिए, तो मुन प्रत्यय है इसमें। वक्राण, वक्राण का अर्थ है टेढ़ा। अनुभूतवान यानी अनुभव किया। उपदेश का है उपदेश के लिए। अवगम्य,
अवगम्य का अर्थ है जानकर। ल्यप प्रत्यय अवगमिष्यति, अवगमिष्यति का अर्थ है समझेगा। विनय एव यानी विनय ही, एव का अर्थ होता है ही, विनय का अर्थ तो विनय ही। तरहि, तरहि मतलब तो, अव्यय पद है। कोशम, कोशम मतलब खजाना। महाम्य मतलब मुझे। प्रजानाम यानी प्रजा को। भवतः, भवतः यानी आपका। अनित्याति विषये, अनित्यता विषय, सॉरी अनित्यता विषय यानी नश्वरता के विषय में। आत्मनः, आत्मनः मतलब आत्मा के। तो इस प्रकार जो है आपका ये संस्कृत का जो है प्रश्न अभ्यास जो है ये रहा। फिर आगे के अगले चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 आपके संस्कृत रत्नम जो कि रक्षाबंधनम है, इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।